मित्रों, परमात्मा की कथा और संतों का सानिध्य तब ही प्राप्त होता है जब हमारे भाग्य उदय होते हैं और पुण्य जागृत होते हैं। भागवत में लिखा है कि एक जन्म नहीं, जब अनंत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब हमें भागवत कथा सुनने का यह सुअवसर प्राप्त होता है। असल में ऐसे भगवत कार्य भगवत कृपा से ही प्राप्त होते हैं और सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। परमात्मा की कृपा के लिए 3 बातों का समन्वय होना बहुत जरूरी है: इच्छा, यत्न और अनुग्रह। सर्वप्रथम तो मानव के मन में इच्छा जागृत हो सत्कार्य की, कि हम भागवत की कथा सुने, पढ़े। यह भी भगवान की कृपा ही है, वरना और उल्टे सुलटे विचार तो गोविंद की कृपा से ही आते हैं। तो मानव के मन में ऐसी इच्छा जागना, यह पहली बात। लेकिन इच्छा को चरितार्थ करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, तो यह है दूसरी बात। यत्न, यानी प्रयत्न करें, और हमने प्रयत्न किया, लेकिन केवल प्रयास से ही कथा प्राप्त नहीं हो जाती है। तो तीसरी बात की आवश्यकता होती है, और वह है भगवद अनुग्रह, यानी परमात्मा की कृपा से ही कथा करना, सुनना, पढ़ना संभव है। तो यह स्पष्ट है कि भगवान की कृपा से ही यह कथा सुनी या पढ़ी जा सकती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना प्रभु कृपा के सत्संग नहीं मिलता, और बिना सत्संग के मानव मन में विवेक जागृत नहीं होता। रामचरितमानस में आदरणीय तुलसीदास जी लिखते हैं, व्यक्ति पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन सत्संग व संतों का सानिध्य पुरुषार्थ से नहीं, केवल परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। तात मिले पुनिमात मिले, सुख भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाए। लोक मिले विधि लोक मिले, सुरलोक मिले वैकुंठा जाए। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाए। माता पिता मिल जाएंगे, भाई बहन, घर परिवार, घोड़े गाड़ी, राजपाट, दुनिया की वासनाएं, आकांक्षाएं सब पूरी हो जाएगी, स्वर्ग भी मिल जाएगा। लेकिन सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि संत और सत्संग बहुत दुर्लभ है। यह प्रभु कृपा से ही मिलता है। मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सत्संग नहीं। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आदमी प्रयास करे तो धर्म भी मिल जाएगा, अर्थ भी मिलेगा, काम और यहाँ तक कि मोक्ष भी मिल जाएगा। हमारे शास्त्रों में ऐसे कुछ तरीके बता रखे हैं जिससे आदमी अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। जैसे आदमी को प्रतिष्ठा चाहिए, नाम चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए तो गणपति भगवान की पूजा करें। अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करें, और थोड़ी तिकड़मबाजी सीख ले तो आदमी को धन भी मिल जाता है। बहुत सारे कठिन से कठिन कार्य व्यक्ति मेहनत से कर लेता है। लोग सागर की गहराई नाप लेते हैं, लोग चंद्रमा तक की दौड़ लगा देते हैं, अग्नि से लोग पार हो जाते हैं, एवरेस्ट की ऊंचाई पर लोग चढ़ जाते हैं। लेकिन इतनी मेहनत अगर हम सत्संग के लिए करते हैं तब भी हमें सत्संग नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्संग प्रयास का फल नहीं है। सत्संग तो प्रभु कृपा के प्रसाद का फल है। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य पाए अब सत्संगा, बिनु ही प्रयास होई भवभंगा। सज्जनों, गोपी गीत श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के रास पंचाध्यायी का 31वां अध्याय है। इसमें 19 श्लोक हैं। रासलीला के समय गोपियों को अभिमान हो जाता है। भगवान उनका अभिमान भंग करने के लिए अंतर्धान हो जाते हैं। उन्हें न पाकर गोपियां व्याकुल हो जाती हैं। वे आरित स्वर में श्री कृष्ण को पुकारती हैं। यही विरहगान गोपी गीत है। इसमें प्रेम के अश्रु, मिलन की प्यास, दर्शन की उत्कंठा और स्मृतियों का रुदन है। भगवद प्रेम संबंध में गोपियों का प्रेम सबसे निर्मल, सर्वोच्च और अतुलनीय माना गया है। भाई बहनों, हम आपके साथ उन सभी 19 श्लोक की व्याख्या करेंगे। ध्यान से पढ़ें। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भागवत जी अथाह महासागर है। जो जितना गहरा गोता लगाएगा उतना ही वह अधिक पाएगा। जयति तेदिकम जन्ना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही। दयित दृश्यता दिक्षु तावका स्तवई धृता सवस्त्वा विचिन्वते। गोपियाँ श्री कृष्ण जी से कहती है, हे प्यारे,
आपके जन्म के कारण वैकुंठ लोक से भी व्रज की महिमा बढ़ गई है, तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी है, आपकी की सेवा करने लगी है। परंतु हे प्रियतम, देखो आपकी गोपियाँ जिन्होंने आपके चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन भटक कर आपको ढूंढ रही हैं। शर्दुदाश्य साधुजात सत्सर से जोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ तेशुल्का दासिका वरद निघ्न तो निह किन्वध। हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम आपकी बिना मोल की दासी हैं। आप शरद ऋतु के सुंदर जलाशय में से चांदनी की छटा के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हे हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही वध है। विश्चलाप्ययाद्व्याल राक्षसाद्वर्ष मारुताद्वैद्युतानलात् वृष्मयत मजद विश्वत भयद ऋषभ ते वयम रक्षिता मुहुः। हे पुरुष शिरोमणि, यमुनाजी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाली मृत्यु अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से आपने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। न खलु गोपिकानंदनो भवानखिल नाम अंतरात्मद्रिक विघ्न सार्थितो विश्वगुप्त्ये सख उदयवान सात्वता कुले। हे परम सखा, आप केवल यशोदा के ही पुत्र नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। ब्रह्माजी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।